नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना सामान्य विज्ञान का पूरा परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला, समय 3 घंटे का। और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला सही विकल्प दिया है निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग है। तो इसको तरह आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा ए वाला चीनी उद्योग। दूसरा आपका सही विकल्प दिया है भारत का प्रमुख परिवहन साधन है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा ए वाला सड़क परिवहन। अब आपका तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा। जनरल डायर का संबंध किस घटना से है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सी वाला। और चौथा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा। ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा ए वाला ग्राम पंचायत। अब आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा। जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सकल घरेलू उत्पाद। मतलब आपको ए वाला इज राइट आंसर लगाना है। अब आपका 6 वाला सही विकल्प देख लीजिएगा। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा डी वाला उपरोक्त सभी। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया ग्राम स्वराज की अवधारणा खालिस्तान की देन है। तो पहले में आपको लिखना होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपको पहले का आंसर लगाना है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर खालिस्तान द्वारा ले जाया जाता है। तो इसको तरह आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा पाइप लाइनों आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ। तो इसको तरह आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा 1942। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा भारत लिखना है। और पांचवा आपका दिया है 100 दिनों की रोजगार योजना को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। पांचवें में आपको लिखना होगा मनरेगा आपको लिखना है। और 6 वाला क्वेश्चन आपका दिया है नगर निगम का प्रमुख खालिस्तान कहलाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा मेयर आपको लिखना है। ठीक है, मेयर कहलाता है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, जिसमें क्या करना, आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया चिपको आंदोलन। तो इसमें आपको लिखना होगा वन कटाई रोकथाम। दूसरा आपका दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो दूसरे में आपको लिखना होगा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तीसरा आपका दिया है नेपोलियन की हार। तो इसमें आपको लिखना होगा 1815। चौथा आपका दिया है हिंद स्वराज। तो इसमें आपको लिखना होगा 1909। पांचवा आपका दिया, पांचवें आपको लिखना होगा पशु रोग आपको लिखना है। ठीक है, और 6 वाले में पूछा है सूचना का अधिकार। तो इसमें आपको लिखना होगा सन 2005 आपको लिखना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको सत्य अथवा असत्य बताना होगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है जल एक नवीकरण संसाधन है। तो बिल्कुल है, हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। तो बिल्कुल है, हमारा सत्य हो जाएगा। और तीसरा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और चौथा भी आपका सत्य। और पांचवा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको एक वाक्य अथवा एक शब्द में आपको उत्तर देना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा जेम्स हरगिब्स ने। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ। इसमें आपको लिखना होगा जेम्स हरगिब्स ने आपको लिखना होगा।
और आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा संसदीय शासन प्रणाली आपको लिखना है, ठीक है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो इसको तरह आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली आपको तीसरे का आंसर लगाना होगा। और आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कपड़ा उद्योग है किस क्षेत्र में आता है। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र आपको लिखना है। और आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो इसको तरह आप लगा लीजिएगा। पांचवें में आपको लिखना होगा RBI। अब आपका यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं। तो इसको तरह आप लगा लीजिएगा। 6 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा IT कहते हैं, ये आपको लिखना है। और इस क्वेश्चन पेपर के हमारे दो नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका 6 वाला क्वेश्चन दिया है समुच्चय जुताई किसे कहते हैं। अतो वाला क्वेश्चन आपका दिया है मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय आपको लिखना होगा। तो इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 7वां क्वेश्चन दिया, 7वें के बाद आपका 8वां क्वेश्चन दिया है कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम आपको लिखना होगा। अतो क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषता आपको लिखना होगा। और 9वां क्वेश्चन आपका दिया, 9वें के बाद आपका 10वां क्वेश्चन, 10वें के बाद आपका 11वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सभी का आंसर आपको बता देंगे। 12वां क्वेश्चन आपका दिया, 12वें के बाद आपका 13वां क्वेश्चन, 13वें के बाद आपका 14वां, 15वां, 16वां क्वेश्चन आपका दिया है। 16वें के बाद आपका 17वां क्वेश्चन दिया, 17वें के बाद आपका 18वां क्वेश्चन दिया, जिसमें क्या करना आपको वनों की कटाई के कोई 3 परिणाम आपको लिखना होगा। अतो क्वेश्चन आपका दिया है। और 19 क्वेश्चन, 19वें के बाद 20वां, 20वें के बाद आपका 21 क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना होगा। तो आपको परीक्षा में एक भारत का मानचित्र मिलने वाला है, जिसमें इन सभी को आपको दर्शा के लिखना होगा, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और इसके अते वाले क्वेश्चन में भी आपको भारत के मानचित्र में इन सभी को दर्शा के लिखना है। अब यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 22वें के बाद आपका 23 क्वेश्चन दिया है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो आप इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको क्या करना था, सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। तो इनके आंसर आपको दिए। और दूसरे का आंसर आपको दिया, तीसरे का आंसर आपको यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। और चौथे का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। चौथे के बाद आपको 5वें का आंसर दिया। 5वें के बाद आपको 6 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 7वें का आंसर आपको मिल जाएगा। 7वें के बाद आपको 8वें का आंसर दिया। 8वें के बाद आपको 9वें का आंसर दिया। और 10वीं का आंसर भी आपको मिल जाएगा। 10वीं के बाद आपको 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 11वीं के बाद आपको 12वीं का आंसर मिल जाएगा। 12वीं के बाद आपको 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। और 14वें का आंसर आपको दिया। 14वें के बाद आपको 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 16वें के बाद आपको 17वें क्वेश्चन का आंसर दिया है। और 18वें का आंसर आपको मिल जाएगा। 18वें के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 19वें के बाद आपको 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा 21वें क्वेश्चन का आंसर। तो आपको परीक्षा में इसी प्रकार का एक मानचित्र मिलने वाला है, जिसमें इन सभी को आपको दर्शा के लिखना होगा। लद्दाख, थार का मरुस्थल और काली मिट्टी का क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, इन सभी को आपको परीक्षा में और इस मानचित्र में दर्शा के लिखना होगा। और इसके अते वाले क्वेश्चन में आपको इन सभी को दर्शा के लिखना होगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। 22वें के बाद आपको यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा और पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।